हाथ जोड़े। पहले शंकर जी ने हाथ जोड़े और जैसे ही शंकर जी ने हाथ जोड़ के राम प्रभु राम से राम राम की तो सती मैया पीछे कहे, सती मैया कह लगी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो छोटे छोटे लड़का अपनी घरवाली ढूंढ रहे और तुम देवादिदेव महादेव हो गए। अरे अपनी साख याद रखो, वैल्यू याद रखो। भाई वो तुम्हें राम राम करते तो मैं मान लेती, और तुम देवादिदेव महादेव ने बच्चों को राम राम कर दिया। शंकर जी बोले देवी सती ये बच्चे नहीं है, फिर कौन है? शंकर जी बोले देवी मैं कभी कभी भजन करता था और तुम पूछती थी किनका भजन कर रहे हो, तो वो यही तो है, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे ईश्वर हैं, ये भगवान है। सती मैया बोलिए ज्यादा नहीं, अगर ये भगवान होते तो ये कौआ चिरंगी तेरे पूछते सीधा जी भाई ने मालूम होता। अरे शंकर जी बोले देवी ये पूछ नहीं रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। सती बोली सुनो, हमने कहा बेकम लीला कर रहे हैं और तुमने आज ज्यादा पी है तो तुम ज्यादा लीला कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी ये सब। फिर कैसे मानोगी? सती मैया बोली मैं तो परीक्षा लेके मानूंगी। शंकर जी ने कहा गजब हो गया, जो सारे संसार की परीक्षा लेते हैं अब उनकी ये परीक्षा लेने जाएंगे। ठीक है देवी ले आ परीक्षा। तो शंकर जी ने कहा एक बात बताओ देवी कैसे लोगी परीक्षा? सती मैया ने कहा अगर मैंने ये बता दिया परीक्षा कैसे लूंगी तो पेपर आउट हो जाएगा, पर्चा लीक हो जाएगा ना। परीक्षा बता के थोड़ी ली जाती, परीक्षा तो सीक्रेट होती है, रहस्य होती है, छुपी हुई होती है। जैसे मेरी इच्छा वैसे उनकी परीक्षा। ठीक है ले आ परीक्षा। अब सती चली परीक्षा लेने। सती ने सोचा कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। सती ने सोचा कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं और लाओ हम थोड़ी देर के लिए सीता जी बन जाए। अगर ये नकली होंगे तो दौड़ के हमें गले से लगा लेंगे और कहेंगे माँ आती हम तो बहुत परेशान हो गए तुम्हारे बगैर। और अगर ये असली होंगे तो ये जान जाएंगे कि सीता नहीं है सती है। अभी पता चल जाएगा कि असली है कि नकली है कि फसली है, तीनों बातें पता चल जाएंगी। जैसे ही सती मैया ने सीता का रूप बनाया और जैसे ही प्रभु राम के सामने आई तो राम जी ने भगवान की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह पता लगा लिया कि ये मेरी सीता नहीं। क्यों? घरवाली का स्थान होता है या तो बाईं तरफ या पीछे, तो या अगर ये मेरी सीता होती तो या तो बाईं तरफ से आती और या पीछे से आती। ये सामने से आ रही है और सामने स्थान होता है माँ का, ये तो कोई माँ है। जैसे ही सती और पास में आई सीता का रूप बनाए, जो ही पास में आई सोई राम जी ने दोनों हाथ जोड़े और बोले माँ। जैसे ही कहा माँ तो सती मैया हुई सकुरन लगी। सती मैया कहने लगी हम सीता बनी घूम रही है, तुम हमें अम्मा कहे। राम जी ने कहा मां सुनो, और कस बन मां तुम फिर अकेली, कस बन आज अकेली पिताजी कहाँ गए बोले ना। कस बन मां तुम फिर अकेली, सती मैया इतनी शर्मिंदा हो गई, इतनी शर्मिंदा हो गई, जल्दी भागी। जैसे ही भागी तो राम जी ने कह दिया हे दक्ष नंदनी। दक्ष नंदनी क्यों कहा? राम जी ने यहाँ ये दिखा दिया कि हम अकेले तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारे पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। सती मैया दौड़ के आई, उदास हो गई सती। शंकर जी के पास आई, शंकर जी हंसने लगे और बताओ देवी परीक्षा ले गई। सती मैया अपने पति से झूठ बोल गई। मेरी माताओं बहनों कथा तो आप सुन रही हो, यहाँ से कुछ लेके जाना। क्या लेके जाना? कभी भी जीवन में अपने पति से झूठ मत बोलना। खैर आजकल तक कोई नहीं बोलती है, और कहीं बोलती भी होंगी, गुआनी में तो कोई झूठ नहीं बोलता। अब 6-7 साल पहले नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी
तो नवंबर का महीना था शायद, कुआर या कार्तिक, है ना। तो हमारी जो खेत करता है, हमें आधी फसल हमें देते हैं, आधी वो ले लेते हैं। तो वो हमसे कहने लगे शास्त्री जी थोड़ा बीज लाना है, खाद लानी है, पैसे थोड़े जरूरत है, पैसे दे दो। तो हमने कहा मेरे पास तो है नहीं, घर पे पूछेंगे जाके। तो हमने घर पे आके पूछा, हमने कहा वो बटाई वाले पैसे मांग रहे थे, कुछ पैसे घर पे रखे हो तो दे दो। तो वो हमसे बोली, कुन्नू के पापा सही बता रहे, तुम्हारी कसम एक चवन्नी नहीं। हमने कहा नहीं है तो नहीं है भाई, हम एटीएम लेके चले थे, बैंक से ले आएंगे, बाजार से ले आएंगे। उसी शाम को रात के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, 500 और 1000 के नोट इलीगल, मतलब बेकार, जिनके पास हो वो बैंक में बदल ले। जो ही उसे पता चला, हमारे पास में आई, बोले 23,000 रखे हमारे, बदला दो। हाँ, तो कभी अपने पति से झूठ मत बोलो। सती मैया झूठ बोली और एक एक बात में 2-2 बार झूठ बोली। पहला झूठ तुमने परीक्षा ली तो सती मैया ने पहला झूठ बोल दिया, क्या कछु न परीक्षा लीने गुसाई कीन प्रणाम